एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का इंट्रोडक्शन अब मैं करा देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन। सो लेट्स स्टार्टेड। इस चैप्टर का जो नाम है वो है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ये इस चैप्टर के नेम में ही आपको पता चलता है बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इस चैप्टर के दो पार्ट्स आने वाले हैं। पहले पार्ट में मैं फाइंड आउट व्हाट हैपन मैं पहले पार्ट में रशीदास क्वेश्चन और फाइंड आउट व्हाट हैपन, what can we know about the past and where did people live। ये चार टॉपिक पहले पार्ट में कराने वाला हूँ और फिर मैं दूसरे पार्ट में बाकी के नेक्स्ट वाले चार पार्ट्स कराने वाला हूँ। आप आपके बुक में भी देख सकते हैं। इसके बाद 4 पॉइंट्स और है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सो स्टार्ट विथ रशीदास क्वेश्चन। Rashidas sat reading the newspaper. Suddenly, her eyes fell on a small headline. 100 years ago. How she wondered, could anyone known of what had happened so many years ago? तो रशीदास न्यूज़ पेपर पढ़ रही थी। उसने एक हेडलाइन पे नज़र डाली कि एक 100 साल पहले क्या हुआ होगा। ओके, मतलब 100 नहीं बट 100 साल पहले क्या हुआ होगा। ये उसकी नज़र पड़ी। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड। ओके, फाइंड आउट व्हाट हैपन। ओके, yesterday you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. Last year, ask somebody who remembers, but what about long ago? Let us see how it can be done। आपको कल का पता है, न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, न्यूज़ और टेलीविज़न ये सब कुछ है कल के लिए। पिछले साल का यस किसको भी आप पूछ सकते हो जिसको याद होगा। ओके, नहीं तो आप फ़ोन पे देख सकते हो। ओके, और नहीं तो बट आपको ये पता है कि 100 years ago क्या लॉन्ग मतलब 100 के भी पीछे हज़ारों साल पहले क्या होता होगा। नहीं, उसके लिए तो न्यूज़ ही नहीं है। ओके, तो हम देखते हैं टॉपिक नंबर 2। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हमको पास्ट के बारे में क्या पता है। देयर आर सेवरल थिंग वी कैन फाइंड आउट। What people eat, the kind of clothes they wore, the houses in which they lived. We can find out about the lives of hunter, ओके, फार्मर्स, ये रूलर, ऐसे सबका मतलब हम पता कर सकते हैं घर। एंड साइंटिस्ट, वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट about the games children's played, the stories they had, the plays they saw, the songs they sang। ओके, तो हम क्या पता कर सकते हैं। ओके, जैसे कि पुराने साल पहले क्या पहनते थे, वो किधर रहते थे, वो रहते थे, क्या काम करते थे, कौन से टाइप के लोग होते थे, रूलर्स थे, कौन से रूलर्स थे, ये सब हम पता कर सकते हैं अभी। बट बाकी का हमको पता नहीं है। ये जो पता है अब ये हम आज के इस टॉपिक में मतलब आज के इस लेसन में मतलब इस पार्ट 1 में देखेंगे और पार्ट 2 में भी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, वेयर डिड पीपल लिव। अब मेन टॉपिक है। ओके, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप। तो ये देख सकते हो नेक्स्ट पेज में आपको मैप दिया है इंडिया का। नर्मदा किधर है। नर्मदा इंडिया के बीचों बीच नर्मदा रिवर है, देख सकते हो। यस, ये जो रिवर दिख रही है ना, ये देखो, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ओके, नर्मदा दिख गई, ये देखो, ये है नर्मदा। ओके, इंडिया के बीचों बीच जो नदी है उसको नर्मदा कहते हैं। ओके,
कहते नहीं, वो है ही नर्मदा। ओके मतलब बहुत साल, मतलब पहले 100 साल पहले नर्मदा के मैं मतलब रीड करके नहीं, बट अब ध्यान से समझा रहा हूँ, सुनिएगा। ओके नर्मदा के ब्लैंक्स में कुछ लोग रहते थे 100,000 ईयर्स अगो। हाँ पीपल उधर क्यों रहते थे, मतलब उनके पास स्किल थी, बट उनको वाटर लगता था। मतलब रिवर्स के पास रहने का एक उनका मेन फायदा था कि उधर उनको पानी बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि वो रिवर्स के पास ही रहते थे, इसलिए वो रिवर्स के पास रहने के लिए, मतलब रहने का उनको पसंद है। ओके और फॉरेस्ट में जाके वो, मतलब पुराने पीपल फॉरेस्ट में जाके मतलब क्या बोलते हैं, किल करते एनिमल्स को और फिर वो ईट करते, क्योंकि उनके पास नहीं था कुछ सोर्स ईट करने का, तब तो कुछ मतलब कैसे फसल उगाया जाए ये भी पता नहीं था। ओके इसलिए ओके नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरताल हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। हमको अब ये देख सकते हो, पहले क्या था, पाकिस्तान इंडिया में ही आता था, तो आप देख सकते हो पाकिस्तान में सुलेमान और किरताल हिल्स है। ओके ये देख सकते हो सुलेमान और किरताल हिल्स, ये दो हिल्स देख सकते हो, ये दो थी पाकिस्तान में। ओके तो ये हमने ढूंढ लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके मतलब कुछ एरियाज में जहाँ पे फर्स्ट लोगों ने क्रॉप्स उगाई थी, वीट उगाई थी, ओके वो 8,000 ईयर्स पहले उगाई थी, और वो सुलेमान एंड किरताल हिल्स में ही उगाई थी। और वो फॉसिल फ्यूल हमें कैसे पता चले, क्योंकि उधर कुछ मिले हैं उन मतलब एनिमल्स की बोन्स, और कुछ गोड्स बीट्स उधर ही पालते थे लोग। ओके अब हम देखते हैं हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट द विंध्यास इन सेंटर इंडिया। ओके विंध्यास, मैंने जो नर्मदा रिवर दिखाई, देख लो नर्मदा रिवर आपको लर्न होनी चाहिए, उसके ऊपर ही क्या है, विंध्यास। ओके वो दिस वेयर, ओके वो कुछ एरिया थे एग्रीकल्चर डेवलप्ड हो चुके थे उधर, मतलब ज़्यादा कुछ ग्रो हो रहा था। राइस उग चुके थे, वो उधर छोटे छोटे विलेज बन चुके थे, उस जगह पे कुछ मतलब ये हो चुका था। अब ट्रैक द रिवर इंडस इट्स टर्बाइट, तो रिवर इंडस कहाँ पे है बोलिए। यस रिवर इंडस अपने पाकिस्तान में देख सकते हो। ओके सुलेमान और किरताल हिल्स के नीचे देख सकते हो। ओके पाकिस्तान में इंडस रिवर है। ओके जो इंडस रिवर है, और उस टर्बाइट का मतलब क्या है, ये उसका मतलब ये होता है कि मतलब एक रिवर, ये देखिए ये मेरा एक रिवर जा रही है, ये एक रिवर जा रही है, और उसमें ये 5 रिवर मिल गई है एक रिवर में, तो ये सारे टर्बाइड हो गए इंडस के, क्योंकि वो सारे इंडस में मिल रहे हैं। ओके सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। हाँ अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक लोकेटेड गंगा। अब हम गंगा देखेंगे और उसका टर्बाइड। ओके गंगा किधर, ये है, और उसके टर्बाइड कौन है, ये देख सकते हो आप, ये यमुना, ये सारे सन, ये सारे गंगा के टर्बाइड। ओके अब हम देखते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक में जो दिया है उसमें एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुए हैं, विलेज है, टीचर है, मतलब बहुत सारे के टाइप्स थे लोग, मतलब क्या थे, हाँ लोग बाहर मतलब ट्रैवल करते थे, क्योंकि उनको टीचर्स ट्रैवल करते थे, क्योंकि उनको अपने मतलब लोकेट द गंगा, हाँ क्योंकि उनको अपने रिलीजन्स बताने थे, और वैसे कुछ ट्रेडर्स करते थे ट्रैवलिंग, और पिछले ज़माने में भी था। ओके व्हाई डू पीपल ट्रैवल्स। ओके अब हमने कितने पार्ट कवर किए हैं, अब हमने
4 पार्ट कवर कर चुके हैं, अब हमारा ये लास्ट पार्ट। चलिए तो ये कंप्लीट कर लेते। व्हाई डू पीपल ट्रैवल नॉर्वे डेज? ओके, लुक एट मैप once more. Hill, mountains and seas from the nature of the ओके। अब मैं ये समझा देता हूँ। सबसे पहले जो पीपल ट्रैवल इतना ज़्यादा करते थे, बट तभी भी मतलब इतने सारे माउंटेन्स थे, हिमालयस थे, सी थे, तब भी लोगों को मतलब ट्रैवल करना बहुत पसंद था, क्योंकि उनके काम होते थे। बट अब तब तो कुछ हेलीकॉप्टर नहीं था, वो बैठे उड़े हिमालय के ऊपर से, हो गया काम। नहीं, तब हेलीकॉप्टर कार कुछ नहीं थे, तो इसलिए लोगों को चल चल कर मतलब इतने बड़े माउंटेन्स पार करने पड़ते थे, ट्रैवल करना पड़ता था। ओके, ऐसे ही थे। ओके, और साथ के साथ सीज थे, बोट बना के ट्रैवल करना था। तो ऐसे कुछ बहुत सारे डिफिकल्टीज थे, और तब भी लोग पीछे नहीं हटते थे, आगे जाके सारा मुसीबत का सामना करते थे। उसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब नेम ऑफ द लैंड। ओके, तो लैंड का नेम अब मैंने बोला था ये हम नेक्स्ट वे करेंगे, बट नहीं, अब अभी कर लेते हैं। ओके, नेम ऑफ द लैंड, टू ऑफ द वर्ड, अपने इंडिया को। अब ये मैं रीड करने से समझेगा नहीं आपको इतने से, बट आप खुद से रीड कर सकते हो, मैं एकदम दिमाग में बिठा देता हूँ। ओके, सबसे पहले अपने इंडिया के कितने नाम है? 2 नाम है। ओके, पहले इंडिया, सेकंड भारत। ओके, सबसे पहले हम इंडिया का समझते हैं। जैसे कि ईरान और वो ग्रीस, वो जो लोग आते थे ना, वो ईरान और ग्रीस को इंडिया में आने, हमारे देश में आने से पहले क्या इंडस रिवर पड़ती थी। तो इंडस रिवर, ओके, इंडस रिवर वो पहचान गए, वो इंडस रिवर ज़्यादा उसको जानने लगे इंडस रिवर को। ओके, बट फिर ना इंडस रिवर इंडिया में, इंडिया का नाम इंडस रिवर पड़ा है। ओके, इसलिए वो मतलब इंडस रिवर को वो अच्छे से कहते नहीं थे कि वो इंडस रिवर, इंडोस नहीं तो हिंदोस रिवर कह देते थे उसको। बट इसीलिए इंडिया का ईस्ट में मतलब इंडिया का नाम पड़ा इंडिया। सो अब हम देखते हैं भारत का। ओके, भारत तो मतलब जो पीपल रहते थे, ओके, वेस्ट में पीपल रहते थे, वो संस्कृत में भारत का ये मतलब कुछ मतलब था, तो इसलिए भारत नाम पड़ा है। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। ओके, मतलब अब मैं ये भी कंप्लीट करा देता हूँ। जैसे कि अब हमको पता कैसे चलेगा कि बहुत पुराने समय में क्या था। अब मतलब एक रूलर था, समझो, उसने एक फाइट जीत ली, फिर उसके बाद उसको आगे हजारों लोगों तक पहुँचाने, हजारों साल बाद लोगों के तक पहुँचाने, उसने कैसे पहुँचा है? अभी हम देख रहे हैं पुराने राजा बीजा तो जो रूल करते थे, वो हमको पता कैसे चला कि वो थे, क्योंकि वो एक पेड़ पे ऐसे लिख देते थे कि ये ऐसे कुछ लोगों के मदद से लिख देते थे कि ये हुआ, तो इसलिए आज हमें पता चला। मतलब वो ब्रीच पेड़ था, उसके खाल पे लिख देते थे कि हम ये फाइट जीत चुके हैं, तो ये देश हमारा हो गया, ऐसे कुछ लिख देते थे। बट अब तक, और वो बहुत ईयर्स तक वो रहते थे पेड़। ओके, तो बट अब तक तो आधे से भी ज्यादा पेड़ तो कीड़ों ने खा के वो लिखा हुआ खा के खत्म कर दिया है। तो आधे बाकी है हमारे पास, कि जितने हमारी हिस्ट्री है उतने बाकी है, बट आधे वो खा चुके हैं। इसलिए मतलब 1-2 दिन में ही कीड़े खा जाते थे, बट इसलिए मतलब और एक तरीका था लिखने का, वो था पत्थरों पे लिखना। पत्थरों पे भी वो वैसे तोड़ के लिखते थे कि कैसे, मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन खुद के बारे में वो लिखते थे पत्थरों पे, राजा ब्रिजा। ओके, तो ये था फाइंड आउट अबाउट पास्ट। तो ये देख सकते हो
इस पेज पे 5, पेज नंबर 5 पे ये जो पत्थर पे लिखा हुआ है ना, ये पत्थर पे लिखते थे लोग, और पेज नंबर 4 पे ये ऐसे लकड़ियों पे लिखते थे। तो देख सकते हो। और अभी मतलब ऐसे ही नहीं कि पिछले सिक्के भी थे पीछे, और मतलब बहुत सारे मिले हमको मटका, और वो हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। पेज नंबर 6 से हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को जल्दी से जाके लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल स्टडी विद भूपेंद्र को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लेट्स बाय।